बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि पीछे एक रमज़ान का महीना है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मार्केट से ऑफ हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको जो वीडियोस हैं वो तरतीब से और डेली की बुनियाद पर इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन कोई लेवल्स नहीं चेंज होंगे उस दिन वीडियो नहीं आएगी, एल्स इंशाल्लाह वीडियो आपको रूटीन में मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मार्केट पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमारे सामने गोल्ड है और हमारे पास जो मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी कि 15 से स्टार्ट होकर और ये मंथ जाएगा आपका 21 अप्रैल तक। ये वीक जो सा वो 15 से स्टार्ट होकर 21 तक जाएगा और हम लोग इसी एक वीक की बात करेंगे मार्केट जो सी है वो किस साइड पे जाने वाली है। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है इसमें, सिर्फ एक एफओएमसी की स्पीक है और उसके साथ साथ एक सिर्फ आपका जो वीकली डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम का वो आएगा। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ मार्केट में नहीं है। इस वजह से बड़ा पुरसकून होकर मार्केट में काम कीजिएगा और देखिएगा इंशाल्लाह मार्केट हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देगी। वीक के ऊपर मंथ के ऊपर मार्केट ने एक बहुत बड़ी जो सा वो शेडो छोड़ना शुरू कर दिया है और अगर थोड़ा सा नीचे हैं इसको वीक के ऊपर देखें तो वीक के ऊपर आपको सिनारियो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। एक बहुत बड़ी इंड्यूसमेंट और बहुत बड़ी कैंडल जो सी है वो वीक के ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब वीक के ऊपर जो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस है वो है आपको 2377 और नीचे सपोर्ट है वो है 2330। ये इसकी नेक लाइन है 2330 की। अगर ये नेक लाइन टूट जाती है तो आपका ये गोल्ड जोन है बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगा और अगर ये नेक लाइन नहीं टूटती तो फिर उसके बाद गोल्ड जोन सा वो अप साइड पे रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने पाएंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। डे के ऊपर देखेंगे या फिर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जो हमारे लेवल्स हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। डे के ऊपर अगर देखें तो ये वाला लेवल जोन सा है और ये वाला लेवल, ये इस वक्त गोल्ड का अगर सिर्फ एक आप इसको इग्नोर कर दें जो फ्राइडे को उसने काम किया है और फ्राइडे को बहुत बड़ी वीक बना के नीचे आया है, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये लेवल और ये लेवल यहाँ पे गोल्ड अभी रुक रहा है इस लेवल के अंदर। अगर आप सेल में जाएं तो उसको 2330 को तोड़ना पड़ेगा। रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे तो 2277 तक या 72 या 60 यहाँ तक जा सकता है। अगर ये इससे ऊपर रहता है तो फिर 2377 तक रहेगा। अगर 2377 को तोड़े रीटेस्ट करें तो दोबारा हम 2431 तक चले जाएंगे। ये हमारे लेवल्स बनेंगे। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह जंग डिफ्यूज़ हो रही है गोल्ड अपना ये लेवल जो 2377 है इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और अगर ब्रेक नहीं करता तो दोबारा आप 2330 तक आ सकते हैं और अगर इस लेवल पे आके फिर वेट कीजिएगा क्या इसको तोड़ता है या फिर आप साइड पे जाता है। अगर 2330 को तोड़ दे इसके ऊपर रीटेस्ट करे तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक अच्छी सेल लीजिएगा क्योंकि फिर आपको ये 2260 2270 यहाँ तक इजीली ले आएगा। ये हमारा गोल्ड में पॉइंट ऑफ व्यू होगा और इंशाल्लाह गोल्ड हमें इसी तरह एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। और ये याद रखिएगा गोल्ड में अगर ये जंग के साथ नहीं होते तो हम गोल्ड में तकरीबन 90% तक नेगेटिव साइड पे रहेंगे। 90% तक हम गोल्ड में नेगेटिव साइड पे हैं क्योंकि इसकी हर एक चीज़ जो सी वो ओवर हीटेड है और ओवर हीटेड होकर चल रही है। अब चलते हैं एक नज़र यूएस ऑयल को देखते हैं कि यूएस ऑयल हमारा आज के दिन में क्या कारकर्दगी दिखा रहा है और हमने यूएस ऑयल में क्या अपनी ट्रेड लेनी है। यूएस ऑयल यहाँ से मुझे ड्रॉप होता हुआ लग रहा है और हो सकता है कि अगर ये नीचे आता है तो 80 तक आएगा और 80 के बाद दोबारा फिर ये 90 की तरफ निकल जाएगा। तो अगर अपने लेकिन ये वाली लेवल इसका मजबूत लेवल है 85.11, इसको तोड़े तो सेल में जाइएगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इसको तोड़े तो सेल में जाइएगा और इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल कीजिएगा तो आपको ये 81 82 81 यहाँ तक ले आएगा। तो 81 82 यहाँ पे आके आप एक दफ़ा निकल सकते हैं तो यहाँ पे
बाय की ट्रेड लेकर आप दोबारा 90 तक जा सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो सा वो यूएस ऑयल में है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूएस ऑयल जो सा वो इसी तरह चलेगा। बीटीसी एग्जैक्टली हमारे लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको ये लाइंस भी लगा के बताई थी और बताया था इन लाइंस के ऊपर ट्रेड कीजिएगा तो बीटीसी बहुत अच्छी ट्रेड देगा। अगर बीटीसी है 63,900 इसको तोड़े, देखें यहाँ पे 61 तक आया हुआ और 61 से इसने दो ये इंड्यूसमेंट नीचे छोड़ी है, उसके बाद ये अपसाइड पे निकल गया 68 की तरफ, लेकिन अभी भी इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये 64 को तोड़ दे तो रीटेस्ट के ऊपर सेल लिया जा सकता है। हमारा जो लेवल है वो है 52-48, यहाँ पे जाके हम बाय करेंगे और बाय करके दोबारा इसको 74 तक लेके जाएंगे। आपको बार बार याद होगा मैंने हर वीडियो में आपको यही लेवल दिया है कि हम 52 के करीब आके बाय करेंगे या 48 के करीब बाय करेंगे और यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह अप साइड पर एक अच्छी ट्रेड लेंगे। तब तक हम इसमें एंटर नहीं होंगे। इसके बाद देखें तो जीबीपी यूएसडी को अगर एक नज़र डालें तो जीबीपी यूएसडी भी उन्हीं हमारे लेवल जो मैंने आपको पहले बताए थे उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसने सेलिंग ली है 1.28400 पे, और दोबारा ये जो हमारा एक लेवल था 1.25 इसको इसने हिट कर लिया। ये हमारा टारगेट था, आपको याद होगा मेरी वीडियोस में मैंने आपको यही टारगेट दिया था कि 1.225 यहाँ तक ये लाजमी हिट करेगा और अल्लाह का बहुत एहसान है उसने यहाँ पे हिट किया। अगर ये अपने इस लेवल को अब तोड़ देता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो सा है वो 1.22 होगा, यहाँ तक ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक रीटेस्ट के ऊपर अगर रीटेस्ट करता है 1.25 तो इसको सेल करेंगे तो ये 1.2200 तक इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर ले आएगा। यहाँ पे फिर बाय करेंगे और बाय करके दोबारा 1.28 तक जाएंगे। ये हमारा व्यू था जीबीपी यूएसडी में, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।